बिहार के 10 बार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का आखिरकार इस्तीफा हो गया है। इसके साथ ही भाजपा को पहली बार बिहार की शीर्ष गद्दी पर अपना नेता बिठाने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार में भाजपा विधायक दल ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी। ऐसे में आइए जानते हैं सम्राट चौधरी के परिवार के बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिठा पाई है। चर्चा थी कि भाजपा में सीएम के नए चेहरे के तौर पर कई नामों पर बात हो रही है, लेकिन पार्टी के विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया। ऐसे में सम्राट चौधरी के बारे में जानना अहम हो जाता है। इसके साथ ही यह जानना भी अहम है कि सम्राट के परिवार में कौन कौन है, उनके पिता माता क्यों बिहार की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं, लाइमलाइट से दूर रहने वाले उनके बाकी परिवार में कौन कौन है और उनके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है, आइए जानते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के बारे में जानते हैं। जी हां, आपने सही सुना, राकेश कुमार, जिन्हें आप सम्राट चौधरी के नाम से जानते हैं, उनका नाम राकेश कुमार भी है। सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ था। सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं और अब सम्राट चौधरी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 1990 में सक्रिय राजनीति में उतरने वाले सम्राट चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। साल 1999 में बिहार की राबड़ी सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि उनकी कम उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। राजद से नाता तोड़कर सम्राट चौधरी फिर भाजपा में आए। भाजपा में आने के बाद से सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और पार्टी ने साल 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मौजूदा समय में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है सम्राट चौधरी के माता पिता। बात सबसे पहले उनके पिता शकुनी चौधरी की करते हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है। उनका जन्म 4 जनवरी 1936 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था और वे कुशवाहा यानी कि कोयरी समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले उन्होंने 15 वर्ष तक भारतीय सेना में सेवा दी थी। रिटायरमेंट के बाद शकुनी बिहार की सियासत में उतर गए। उनके चुनावी रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो ये सामने आता है कि वे कुल मिलाकर 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसमें से उन्होंने 6 बार 1985 से 2010 के बीच तारापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। शकुनी चौधरी के साथ जो एक खास बात जोड़ी जाती है वह ये है कि वे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1968 में वे समता पार्टी के टिकट पर ही खगड़िया से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। शकुनी के लोकसभा जाने के बाद तारापुर सीट से उनकी पत्नी पार्वती देवी यहां से चुनी गई। आपको बता दें कि बेटे से पहले पिता भी कई बार अपने राजनीतिक दल बदल चुके थे। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कई पार्टियां बदली। उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शुरुआत की और बाद में कांग्रेस, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम जैसे दलों में भी रहे। शकुनी चौधरी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2000 में वे राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थी और बाद में वे हम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी। इस राजनीतिक सफर में विवादों से भी उनका नाता रहा है। 1995 के विधानसभा चुनावों के दौरान तारापुर में कांग्रेस उम्मीदवार सचिदानंदन सिंह और उनके समर्थकों की ग्रेनेड हमले में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें शकुनी चौधरी मुख्य आरोपियों में से एक थे। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में उन पर से आरोप हटा लिए गए थे। ये बात हो गई सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में। चलिए अब उनके माता जी के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है पार्वती देवी। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी ने 1998 में हुए उपचुनाव में समता पार्टी के टिकट पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।
मुंगेर क्षेत्र के स्थानीय राजनीति में भी उनका काफी दबदबा रहा। 11 सितंबर 2022 को उनका तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव में निधन हो गया। सम्राट चौधरी के कुल 5 भाई बहन हैं। शकुनी चौधरी की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस लिहाज से सम्राट चौधरी के 3 भाई और 2 बहनें हैं। सम्राट के भाई रोहित चौधरी इंजीनियर हैं, जो कि 2021 में जदयू में शामिल हुए थे। रोहित और उनकी पत्नी अमृता चौधरी हैं, दोनों पिता के नाम पर एक स्कूल भी चलाते हैं। शकुनी चौधरी के 2005 के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक उन पर आश्रित 4 लोग थे, जिनमें 3 बेटे और 1 पोता था। इस हलफनामे में उन्होंने अपने बेटों के नाम धर्मेंद्र, योगेंद्र और राजेश बताए हैं। वहीं पोते का नाम कुमार सौरभ बताया गया है। इस हलफनामे में सम्राट चौधरी को राकेश कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं और रोहित के नाम का जिक्र नहीं है। सम्राट चौधरी की 2 बहनों की जानकारी अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने कभी भी नहीं आई। उनके नामों तक का कहीं जिक्र नहीं है। वहीं उनके पत्नी और बच्चों के बारे में बात करें तो सम्राट चौधरी की पत्नी का नाम ममता कुमारी है। जानकारी के मुताबिक उनका विवाद वर्ष 2000 में हुआ था। सम्राट का एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम प्रणय चौधरी, वहीं बेटी का नाम चारुप्रिया है। तो ये थी तमाम जानकारियां सम्राट चौधरी के परिवार के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि सम्राट चौधरी वो केवल इकलौते अपने परिवार में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनका राजनीतिक सफर लंबा और इतना प्रभावशाली रहा है। ये जो राजनीतिक विरासत जो है वो उनको उनके पिता से मिली है, शकुनी चौधरी से, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और आखिरकार बिहार के नए सीएम बन गए हैं सम्राट चौधरी। उनके इस राजनीतिक सफर को और उनके परिवार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक